सुनेंगे दोस्तों आज इमरान प्रतापगढ़ी के एक दर्द भरी नज़म। उससे पहले बता दूं दोस्तों, चिल्डर होम से 26 लड़कियों के गायब होने की रिपोर्ट, शिवराज सिंह ने की तत्काल कार्रवाई की मांग। चलिए पहले सुनते हैं इमरान प्रतापगढ़ी की नज़म। तो आपसे गुजारिश है वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। कभी ना होगी बंद अज़ान, कभी ना होगी बंद अज़ान। आरती और अज़ान से मिलकर बने हैं हिंदुस्तान, कभी ना होगी बंद अज़ान, कभी ना होगी बंद अज़ान। मेरा ईमान, मेरा यकीन, मेरी रगों में दौड़ता लहू, मेरी सांसें इन दो मिसरों में ढल गई हो तो कोई हाथ खामोश न रहे कि खाक को कसम देता हूं कि जिस दिन इस दुनिया में अज़ा की सदा नहीं आएगी, तैयार रहना जबलपुर वालों, कि जिस दिन इस दुनिया में अज़ा की सदा नहीं आएगी, आपकी भी दुआएं मिले। जिस दिन इस दुनिया में अज़ा की सदा नहीं आएगी, रात ही रह जाएगी उस दिन सुबह। दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। क्या मैं सच बोल रहा हूं? अगर सच बोल रहा हूं तो सच को सच की तरह सुन करके बताना कि जिस दिन इस दुनिया में अज़ा की सदा नहीं आएगी, रात ही रह जाएगी उस दिन सुबह नहीं आएगी, कि अल्लाह तुझे हिदायत दे दे। सोनू निगम ने बयान दिया, लेकिन उसी दिन एक बयान और आया कलकत्ता के कोई फुटकर से मौलाना साहब का। मैं फुटकर लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि जिन कांधों पे बहुत बड़ी जिम्मेदारियां हैं, आज कभी कभी वो बहुत कौन सा चोला ओढ़ लेते हैं कि कुछ ऐसे नकली ही हैं, टीवी चैनलों पे बैठे हुए कुछ नकली ऐसे लोग हैं जिन्हें। नाजरीन, इमरान प्रतापगढ़ी की नज़म सुनने के बाद आप अपनी राय में क्या कहना चाहते हैं वो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हजरत अबू हुरैरा रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम से इरशाद फरमाया, क्या तुम जानते हो कि मुफलिस कौन है? सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम ने अर्ज किया, हमारे नजदीक मुफलिस वो शख्स है जिसके पास कोई दिरहम, पैसा और दुनिया का सामान ना हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत का मुफलिस वो शख्स है जो क़यामत के दिन बहुत सी नमाज, रोज़ा, ज़कात और दूसरी मकबूल इबादतें लेकर आएगा, मगर हाल ये होगा कि उसने किसी को गाली दी होगी, किसी पर तोहमत लगाई होगी, किसी का माल खाया होगा, किसी का खून बहाया होगा और किसी को मारा पीटा होगा, तो उसकी नेकियों में से एक हक वाले को उसके हक बकदर नेकियां दी जाएगी, ऐसे ही दूसरे हक वाले को उसकी नेकियों में से उसके हक के बकदर नेकियां दी जाएगी। फिर अगर दूसरों के हुकूक चुकाए जाने से पहले उसकी सारी नेकियां ख़त्म हो जाएगी तो उन हुकूक के बकदर हकदारों और मजलूमों के गुनाह जो उन्होंने दुनिया में किए होंगे उनसे लेकर उस शख्स पर डाल दिए जाएंगे, फिर उसको दोज़ख में फेंक दिया जाएगा। हज़रत अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुसलमान को गाली देना बेदीनी है और कत्ल करना कुफ्र है। फ़ायदा, जो मुसलमान किसी मुसलमान को कत्ल करता है वह अपने इस्लाम के कामिल होने की नफ़ी करता है और मुमकिन है कि कत्ल करना कुफ्र पर मरने का सबब भी बन जाएगा। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुसलमान को गाली देने वाला इस आदमी की तरह है जो हलाकत व बर्बादी के करीब हो। हज़रत इयाज़ बिन हिमार रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैंने अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के नबी, मेरी कौम का एक शख्स मुझे गाली देता है जबकि वो मुझसे कम दर्जा का है, क्या मैं उससे बदला लूं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आपस में गाली गलौज करने वाले दो शख्स दो शैतान है जो आपस में फहश गोई करते हैं और एक दूसरे को झूठा कहते हैं। हज़रत अबू हुरैरा रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाते, आपकी मौजूदगी में एक शख्स ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु को बुरा भला कहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस शख्स के मुसलसल बुरा भला कहने वाले और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के सब्र करने और खामोश रहने पर
खुश होते रहे और तबस्सुम फरमाते रहे। फिर जब उस आदमी ने बहुत ही ज्यादा बुरा भला कहा तो हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने और इमरान प्रतापगढ़ी से जुड़ी खबरों और नज़्मों के लिए हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में ऐसे ही नई नज़्म और नई खबरों के साथ। तो जब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त और रखिए अपना ख्याल। आप देख रहे थे सुनहरे लफ्ज़ और मैं आपके साथ मोहम्मद साकिब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।